नया अहदनामा मत्ती की इंजील 15वां बाब। बुजुर्गों की रवायात। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत न करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारों, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाकीज़गी का मयार। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूंरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा का जिंदा कलाम हम सबकी जिंदगी तब्दील करेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूंगा। और दोस्तों, प्लीज इस नेक काम में आप मेरा साथ दें और हमारे चैनल बाइबल प्रेयर्स उर्दू को सब्सक्राइब कर दें।